हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बस मैं नहा के आ ही रही हूँ और मैं अभी बालकनी में अपने हेयर को टॉवेल से पोंछ रही हूँ। तो अभी यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है और बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये देखिए बाबू इधर क्या कर रहा है, बेड के नीचे घुसे जा रहा था तो मैंने मना किया है तब ये बाहर निकला है। और एक पुरानी कहावत है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो कुछ ऐसा ही देखिए। एक पल के लिए मेरी नज़र क्या हटी कि इसने सारे कपड़े उठा के, फोल्ड किए हुए सारे कपड़े उठा के फेंक दिए और सारा गुस्सा अपना पापा के पैंट पे निकाल रहा है। ये देखिए अपने पापा का जीन्स उठा उठा के पटक रहा है। और इसके पापा सुबह ही 9 बजे ऑफिस चले गए थे, तो तभी मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है और अभी मैंने कैमरा उठाया है जब फ्री हो गई हूँ सारे काम से। तो और अब इसको संभालने में लगी हूँ। और अभी मैं बालकनी में खड़े होके अपने बाल को सुखा रही थी। बहुत अच्छी हवा आ रही थी बालकनी से। और अब मैं सारे लाइट को ऑफ़ कर रही हूँ क्योंकि दिन भर लाइट जलते रहते हैं, जितना जलता है उतना बिजली बिल आते रहता है। और ये देखिए बाहर में थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लगी, तो बूंदाबांदी बारिश हो रही है, अभी ज़्यादा ज़ोर की भी बारिश नहीं हो रही है। और मेरे यहाँ के सारे कपड़े सूख गए हैं तो मैं सारे कपड़े को उठा ले रही हूँ। और बाबू यहाँ पे खेलते खेलते थक गया था तो वो मेरे गोद पे चढ़ गया और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं उसको गोद में लेके ही सारे कपड़े को उठाने लगी और गोद में लेके उठा तो रही थी पर मुझे उठाने में नहीं बन रहा था। फिर मैंने उसको नीचे उतार दिया था और इतने सारे कपड़े लेके मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगी अगर मैं चलूँगी तो बाबू को लेके, तो इसलिए मैंने बाबू को नीचे उतार दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं बस बालकनी से आती जा रही हूँ और बालकनी में बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो मैं अभी वहीं से आ रही हूँ और मेरे बाल भी सूख चुके हैं। तो मैंने आज बाल को धोया था तो आज वो मैंने अपने बाल को धोया था तो वो सूख चुके हैं। और अभी मैं चल रही हूँ अपने सारे काम कर लूँ क्योंकि अभी बाबू भी सो गया है, देख लीजिए। और उसने बहुत सारे कपड़े फैला के रखे हैं तो मैं चल रही हूँ फटाफट से सबको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोला था, लेकिन अभी मुझे ऐसे वॉइस ओवर में गुड मॉर्निंग बोलने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा कैमरे के सामने आके बोलने में लगता है। तो इसलिए मैंने फिर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग आके बोला कैमरे में। और अभी मैं कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ और बाबू भी जितने कपड़े फैला के रखा था तो उन सबको भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी फिर से और सारे कपड़े को अलमारी में रख दूँगी क्योंकि फिर इधर उधर फैला रहेगा तो फिर बाबू उसको उठा उठा के फेंकेगा। और डर भी लगा रहता है ना, कभी कभी ये वाली साइड वाली खिड़की खुली रहती है तो बाबू कपड़े उठा के खिड़की के नीचे बाहर फेंक देता है। तो इसलिए मुझे जल्दी से फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा देना होता है, नहीं तो मैं नीचे कोई भी सामान नहीं रखती हूँ। अगर गलती से भी रख दिया तो वो आपको खिड़की के बाहर ही मिलेगा, नीचे घर के नीचे मिलता है वो सामान। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पीली वाली चादर हमेशा इसके बेड पे क्यों रहता है। तो अभी हम लोग के पास ब्लैंकेट नहीं है तो फिर अभी ये उतनी भी ठंड नहीं है जो कि ब्लैंकेट निकाल के हम लोग ओढ़े। तो इसलिए जब सुबह सुबह ठंड लगती है जैसे मुझे या फिर बाबू को, तो इसी को ओढ़ के सो जाती हूँ, बेडशीट को ही। और अभी देखिए बाबू सो रहा है तो मुझे काम करने को मिल रहा है टाइम, नहीं तो फिर अगर वो उठ जाएगा तो फिर सारा रायता फैला देगा इधर का उधर हो जाएगा सारा कुछ। तो अभी मैं उसका सोने का फ़ायदा उठा रही हूँ और फटाफट से अपने काम कर रही हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। और अभी मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं तो मैं अब इनको अलमारी में रख दूँगी। और उसके बाद फिर बाबू का उठने का भी टाइम हो गया है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं सोता है, बहुत ही कम सोता है। आधा घंटा सो लिया तो बहुत ही ज़्यादा हो गया उसके लिए, पता नहीं क्यों, इसका बचपन से ही आदत है। और बाकी बच्चे को देखती हूँ तो 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से नींद लेते हैं, पर ये अपनी नींद पूरी करता ही नहीं है। रात में भी आधी रात तक जगेगा, सुबह भी नहीं सोता है, दोपहर को भी नहीं सोता है। समझ में नहीं आता है कि मेरा बच्चा इतना कम क्यों सोता है। और आप लोग जो ये वाली मेरी अलमारी देख रहे हो, तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने इसे यहाँ पे ख़रीदा है
और ये वाली अलमारी बहुत छोटी है, फिर भी इसमें मेरे सारे कपड़े डेली वियर वाले सारे कपड़े आ जाते हैं आराम से। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद दोपहर में मैं और बाबू दोनों यहाँ पे आराम से सोफ़ा पे लेट के आराम कर रहे थे। तो यहाँ पे बाबू की मस्ती चालू हो गई है और ये मुझे आराम नहीं करने दे रहा है और यहाँ पे बहुत बदमाशी कर रहा था। बाबू सोफ़ा के ऊपर चढ़ जाता है तो मुझे इसके गिरने का डर लगा रहता है, फिर मैं इसको ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं छोड़ती हूँ। और अभी हो गई है शाम और इसके पापा भी ड्यूटी से आ चुके हैं, तो अभी हो रहे हैं शाम के 7:30। तो अभी इसके पापा इसके बालों में तेल लगा रहे थे और क्योंकि ये मेरे से तेल नहीं लगवाता है जल्दी, तो अपने पापा के हाथ से ही तेल लगवाता है। और कंघी नक करवाने में तो इतने नखरे हैं इसके, इतने नखरे हैं। और अभी से प्लेट लेके बैठ गया है क्योंकि इसके पापा जो हैं मार्केट से आते समय उधर से बिरयानी लेते आए थे ऑफिस से जब लौट रहे थे। तो अभी मैं वही इन लोगों को निकाल के दे रही हूँ। और जब मैं बिरयानी निकाल रही थी ना तो बाबू बहुत खाने के लिए परेशान हो रहा था कि जैसे लग रहा था अभी के अभी उसको चाहिए। ये देखिए कैसे देख रहा है और अब मांग भी रहा है कि जल्दी मुझे दो, जल्दी खाऊंगा, जल्दी से दे दो। और ये हाफ़ प्लेट ही चिकन बिरयानी लेके आए हैं क्योंकि मुझे नहीं खाना था। मुझे मार्केट का ज़्यादा मतलब बिरयानी ये पसंद नहीं आता है क्योंकि जब मार्केट में बिरयानी बनाते हैं वो लोग तो पता नहीं वो जो केवड़ा होता है ना वो कितना डालते हैं नहीं पता, इतना उसका मतलब महक आता है मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे घर का बना हुआ ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं मार्केट का खाती हूँ पर उतना भी नहीं खाती हूँ, तो मैंने इनको ही निकाल के दे दिया है। और बाबू भी थोड़ा बहुत खाया, लेकिन बहुत नखरे करने के बाद इसके पापा उसको खिलाने में परेशान थे लेकिन वो खा ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से वो खाया है। और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना में मैं बना रही हूँ वो जो झींगी होती है ना, तो इसको तो यहाँ पे सब लोग झींगा बोलते हैं पर मेरे मायके में इसको झिंगली बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग नाम होता है इसका, तो बहुत सारे नाम है वैसे इसके। तो फिर मैं अभी यही बना रही हूँ, इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बना लूँगी। तो अभी जल्दी जल्दी मैं फटाफट से सब्ज़ियाँ काट रही हूँ। और मैंने एक बार छील के इसे 2 पानी से वॉश कर लिया था, 2 बार, और फिर मैं इसे पानी में ही कट कर रही हूँ। मैं इसको बहुत अच्छे से धोती हूँ क्योंकि सब्ज़ियाँ जितनी अच्छे से आप धो के बनाओगे उतना अच्छा रहता है। और ये जब शाम को आ जाते हैं ऑफिस से तभी मेरे से कुछ हो पाता है खाना वगैरह बनाना। ये सारा काम मैं इनके ऑफिस से आने के बाद ही करती हूँ क्योंकि ये आके बाबू को संभालते हैं और मैं खाना में लग जाती हूँ। और ये वाली सब्ज़ी ना मतलब इधर से मैं बहुत बना रही हूँ, जैसे कि झींगी हो गई और मतलब आप इसको जो भी कहते हो, और भिंडी और ये सब जो हरी हरी सब्ज़ियाँ जो इधर बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, ये मेरे घर में मैं बना बना के थक गई हूँ। मुझे मतलब अब लगता है कि कोई नई सब्ज़ी आए, कुछ नया खाऊं, कुछ नया बनाऊं, तो ऐसा मन लगा रहता है। डेली डेली एक ही चीज़ खा के मन उब जाता है। तो मैंने अभी इसमें डाला है जीरा, खड़ा जीरा और 2 हरी मिर्च और प्याज डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। और फिर मैं इसमें कटी हुई सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ और फिर मैं इसको डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चला लूँगी और फिर इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। और मसाले में मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर भी डाला है और थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च। और बहुत सारे लोग इसको सिंपल भी बनाते हैं एकदम बिना मसाले का, मतलब कम से कम मसाला। और ये काश्मीरी लाल मिर्च और ये जो मैंने धनिया पाउडर डाला है वो तो इसमें नहीं डलता है, पर मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि इसको डालने से थोड़ा सा अगर डाल दो तो स्वाद इसका अच्छा हो जाता है, फिर इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैं अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और फिर मैंने इसे अच्छे से चला के मैंने इसे ढक्कन से ढक दिया था। और फिर अब मैं इधर रोटियां बेल रही हूँ। और वहाँ पे मेरा जो किचन है ना वो बहुत छोटा है, तो इसकी वजह से मुझे यहीं पे रोटी बेल के इकट्ठा रख लेना होता है। उसके बाद मैं उधर जाके सारी रोटियों को सेक लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लेट रखा है तो उसमें मैंने सारे रोटियों को अभी बेल बेल के रख रही हूँ।
और यहाँ पे मैंने सारे रोटियों को बेल लिया है। और ये वाला जो आप बड़ा सा कटोरा देख रहे हो, तो मैं इसी में अभी रोटी रखूँगी बना बना के, क्योंकि मेरे पास कैसरोल तो था पर मैं लेके नहीं आई और यहाँ पे मैंने ख़रीदा नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो भी ले आऊँ। तो जब टाइम मिलेगा आराम से मार्केट एक दिन जाऊंगी और सब कुछ धीरे धीरे करके ले आऊँगी, जो भी बाकी का सामान बचा है। तो मैंने सब्ज़ी को उठा के उस वाले लेफ़्ट वाले चूल्हे पे कर दिया है। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे अब रोटियाँ सेकने लग गई हूँ, मतलब मैंने तवा चढ़ा दिया है और अब मैं धीरे धीरे करके सारी रोटियों को सेक लूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि खाने वाले 2 ही लोग हैं और इतनी सारी रोटियां और सब्ज़ी, तो हम लोग 2 लोग ही नहीं हैं, मेरे ससुर जी भी हैं, जो मेरे पापा जी हैं वो भी खाते हैं, तो उनके लिए भी मैं बना देती हूँ। इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि इतनी सारी रोटियां क्यों बना रही है, तो इसी वजह से। उसके बाद खाना बनने के बाद ये लग गया मेरा खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। और ये जो कटोरी में आप लोग देख रहे हो मिठाई, वाइट वाले रसगुल्ले, तो ये घर के बनाए हुए हैं। तो जो बाकी बच गए थे तो वो मैंने अभी निकाल लिए हैं, और नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे रखे रखे। और चलिए तो फिर आ जाइए आप लोग भी खाने। और खाना निकलने के बाद मैंने इनको खाना ला के दे दिया है, तो ये बेड पे ही बैठ के खा रहे हैं पेपर बिछा के। और अभी बाबू सो गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।